राकेश कुमार, साइंस टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, रिवीजन क्लास में अब पुनः चैप्टर 11 से रिवीजन कर रहे हैं। तो 11 चैप्टर है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो सबसे पहले हमको जानने की जरूरत है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो दैनिक जीवन में विद्युत बहुत उपयोगी है। विद्युत का प्रयोग पंखा चलाने, विद्युत मोटर चलाने तथा विभिन्न प्रकार की मशीनें या रेलगाड़ी चलाने आदि में किया जाता है। विद्युत प्रवाहित होने के लिए ऋण आवेश तथा धन आवेश होते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत बराबर चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा। विद्युत बराबर होता है चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा। और बटे, जैसा कि परिभाषा में कहा कि विद्युत आवेश के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब तो अपान में क्या होना चाहिए? समय, आवेश का समय। तो विद्युत बराबर चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा और बटे विद्युत आवेश का समय। यह केवल आवेश का समय, वैसे विद्युत आवेश का समय लिखें तो विद्युत आवेश का समय, ये विद्युत धारा है। प्रवाहित आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी प्रवाहित आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर प्रवाहित होते हैं। विद्युत में प्रवाहित आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर प्रवाहित होते हैं। परंतु प्रचलित रूप से धारा की दिशा बैटरी के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर चलती है। धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर बैटरी में चलती है। टॉर्च, ट्रांजिस्टर तथा कैलकुलेटर आदि को चलाने के लिए शुष्क सेल, दीवार घड़ी में भी आप शुष्क सेल लगाते हैं, अपने टीवी के रिमोट में भी शुष्क सेल का प्रयोग करते हैं। तो इनको चलाने के लिए हम शुष्क सेल का प्रयोग करते हैं। जैसे मिक्सी, हीटर, फ्रिज तथा पंखा आदि उपकरणों को चलाने के लिए हम विद्युत का प्रयोग करते हैं। यानी दो तरीके के हम विद्युत आवेश का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो हम शुष्क सेल द्वारा, जो जैसे कैलकुलेटर है, अपनी दीवार घड़ी है, या कुछ और भी उपकरण ऐसे हैं जो, या टॉर्च है, उनमें हम शुष्क सेल का प्रयोग करते हैं। लेकिन मिक्सी हो गया, हीटर हो गया, मशीन और कई प्रकार की मशीनें हो गई, इनको चलाने के लिए हम विद्युत का प्रयोग करते हैं। तो विद्युत धारा इस प्रकार से दो प्रकार की होती है। नंबर 1, प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत धारा के प्रकार। तो ये दो प्रकार की होती है। नंबर 1, प्रत्यावर्ती धारा, और नंबर 2, दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। तो अब प्रत्यावर्ती धारा किसको कहते हैं? ऐसी धारा जो परिमाण एवं दिशा में समय के बाद उसी दिशा और परिपथ के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो जाए, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की है, यानी धारा दो प्रकार की होती है।
एक प्रत्यावर्ती धारा है और एक दिष्ट धारा है। चूंकि अभी बताया हमने, आपने कैलकुलेटर या रिमोट आदि को चलाने के लिए आप शुष्क सेल का प्रयोग करते हैं, और मिक्सी या कोई दूसरी चीज़ें चलाने के लिए, यानी फ्रिज है या पंखा है, इन उपकरणों को चलाने के लिए आप दूसरी धारा यानी विद्युत धारा का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा की बात कही जा रही है। तो प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा जो परिमाण और दिशा में समय के साथ या समय के बाद उसी दिशा और परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति हो जाए, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज तक होती है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज तक होती है। इसका स्रोत प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर। घरों तथा कल कारखानों में मेंस से प्राप्त विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। अब आइए दिष्ट धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा हो गई, अब दिष्ट धारा में आइए। दिष्ट धारा एक स्थायी धारा, यानी दिष्ट धारा में एक स्थायी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, उसे दिष्ट धारा या सरल धारा कहते हैं। यह सेल तथा बैटरी से प्राप्त धारा होती है। टॉर्च एवं कैलकुलेटर आदि को चलाने में दिष्ट धारा का ही उपयोग किया जाता है। तो अब विद्युत आवेशों के निरंतर प्रवाह के लिए शुष्क सेल का उपयोग किया जाता है। जैसे घड़ी है आपकी बराबर चलती रहती है और बराबर सेल से धारा मिलती रहती है, तो विद्युत आवेश के निरंतर प्रवाह के लिए शुष्क सेल का उपयोग किया जाता है। यह तार में लगातार आवेश प्रवाहित करता है। जो शुष्क सेल है यह तार में लगातार आवेश प्रवाहित करता है। गतिशील आवेशों में जो शक्ति होती है उसे विद्युत आवेश शक्ति कहते हैं। इस सेल में धनात्मक तथा ऋणात्मक दो ध्रुव होते हैं या टर्मिनल होते हैं। इन टर्मिनलों को तार से जोड़ने पर विद्युत का प्रवाह ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर या ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर प्रवाहित होता है। प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को अपरिवर्तनीय विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित किया जाता है। तो विद्युत धारा का जो स्रोत है वो सबसे अच्छा स्रोत शुष्क सेल है। अब देखिए, वोल्टेज सेल एवं शुष्क सेल से रासायनिक ऊर्जा की अपरिवर्तनीय विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। कौन कौन से सेल? वोल्टेज सेल एवं शुष्क सेल से रासायनिक ऊर्जा को अपरिवर्तनीय ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। द्वितीयक सेल का प्रयोग बार बार किया जा सकता है, लेकिन द्वितीयक सेल जो होते हैं इनको स्थानांतरित करने में काफी परेशानी होती है और उनसे एसिड निकलने का भी डर रहता है। तो शुष्क सेल, इस सेल में जस्ते का एक बर्तन होता है। जो आप शुष्क सेल यूज करते हैं उसमें जस्ते का एक बर्तन होता है। उस गोल बर्तन में यानी सिलेंड्रिकल बर्तन होता है, उसमें नीचे की ओर जस्ते की प्लेट से वो बंद होता है और बीच में कार्बन रॉड लगी होती है और कार्बन रॉड में ऊपर की ओर एक पीतल की कैप भी लगी होती है तथा उसके अंदर खोल के अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी कार्बन की एक छड़ जिस पर पीतल की टोपी लगी होती है जो धन टर्मिनल का कार्य करती है, और नीचे वाला पार्ट जो जस्ते का होता है वो ऋण ध्रुव का कार्य करता है। कार्बन छड़ मैग्नीज डाइऑक्साइड के पेस्ट से घिरी होती है, यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड का एक पेस्ट कार्बन रॉड के चारों ओर भरा होता है, उससे वो घिरी होती है। मैग्नीज डाइऑक्साइड सेल में उत्पन्न हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है
तथा जस्ते पर इसके एकत्रीकरण को रोकता है। यानी हाइड्रोजन गैस का एकत्रीकरण जस्ते पर होने से रोकता है। कौन? मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो जब विद्युत धारा को द्वितीयक सेल से प्रवाहित करते हैं किया जाता है तो रासायनिक क्रिया उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार के सेल को संचायक सेल कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सीसा संचायक सेल और दूसरा निकिल कैडमियम क्षारीय सेल। तो शुष्क सेल के बारे में आपने अध्ययन कर लिया। शुष्क सेल का चित्र बना करके भी आप अध्ययन कर सकते हैं। शुष्क सेल इस प्रकार से कुछ बना होता है, सभी ने देखा होगा, सभी के रिमोट में और कैलकुलेटर में डालते भी हैं। ये इस प्रकार से ऐसे, ये कार्बन रॉड है, ये ऊपर से बंद होती है और इसमें एक पीतल की ऐसे कैप लगी होती है। यहाँ रेड या ब्लू कलर का प्लास्टिक से ये बंद होती है। इस बीच वाले पार्ट में यहाँ मैग्नीज डाइऑक्साइड भरा होता है और ये कार्बन की रॉड होती है इस प्रकार से। ये है मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये जस्ते की प्लेट है, जस्ते की प्लेट। कार्बन 6, कार्बन 6, पीतल की टोपी, पीतल की टोपी। और ये धन ध्रुव होता है इस तरफ और इधर माइनस ध्रुव होता है। इस प्रकार से शुष्क सेल होता है। अगर इस ऋण ध्रुव और धन ध्रुव इन दोनों को जोड़ दिया जाए यानी बल्ब के माध्यम से, तो इस प्रकार से एक बल्ब जोड़ दिया जाए तो बल्ब भी प्रकाशित होने लगता है, ऐसे जल जाता है। तो इस प्रकार से आपने विद्युत धारा में प्रत्यावर्ती धारा एवं दृष्ट धारा तथा शुष्क सेल के बारे में अध्ययन कर लिया। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू।